बुलेटिन में खुशामदीद। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साहब, एक बड़ा अहम मसला जो किसानों को पेश आता है, वो जो बड़े किसान हैं उनको तो ये परेशानी नहीं होती, जाली ज़रूरी अद्वियात के हवाले से उनकी रोकथाम के लिए साबका हुकूमतों ने भी माजी में भी वादे इरादे करते रहे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इसके लिए कोई आप तरीक़ाकार अपना रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, मैं खुद नुमाई की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि मेरी पंजाब में खदमत के मौके के दौरान जाली अद्वियात का मुकम्मल ख़ात्मा था। किसी की मजाल नहीं थी कि वो जाली अपनी दवाई किसान के हवाले करे, उसका उसका उसकी बेड़ा गर्क कर दे उसकी फसल का। तो ये अगेन ये सूबाई मामला है। ये अच्छा हो कि आप उनसे सवाल करें, और मेरी सूबों से दरख्वास्त है अदब से कि वो इन जाली अद्वियात का कला कमा करें। ताहिर मुगल साहब जी। किसान पैकेज के बारे में मैं इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर बात करूंगा। ये आखिरी सवाल है। जी जी प्राइम मिनिस्टर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त आप तो कह रहे हैं कि मुल्क में हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है। आप एक नक्शा खींचे, जो इस वक्त सोसाइटियां हैं, हाउसिंग सोसाइटियां, वो तो गांव ख़त्म कर रही हैं, दरख्त ख़त्म कर रही हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि इस मुल्क को बचाना है तो अपना एग्रीकल्चर को किसान को वो चीज़ दें। आपने जैसा अभी कहा है कि हम कर्जे देंगे उन नौजवान वो जो एजुकेशन में है या जिसमें है, इस बारे में। तीसरा मेरा एक क्वेश्चन जो है, जो वो दुख का क्वेश्चन है, वो ये है कि 70 साल हो गए हैं, इस मुल्क में तबाही और बर्बादी आ रही है। जो भी है इस वक्त अपोजिशन लीडर जो भी कुछ कर रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उसमें जो एक बात ये सुन लें, उसमें यह है कि गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। आप ऐसा कानून बनाएं, कोई गवर्नमेंट वसाइल अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल ना करे। ये बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवालों का जवाब ही दूंगा कि ये जो एग्रीकल्चर पैकेज, वही ज़री पैकेज दिया है, कोई लुगाटे तो नहीं मैं बेच रहा था। मैं आपको ये वो ज़री पैकेज दिया है और बहुत शानदार पैकेज दिया है। बाकी सवाल के जवाब इंशाल्लाह देंगे आपको। सैलाब से मुतासरा छोटे किसानों के कर्जे पर सूद खत्म करने का ऐलान किया गया है। विफाक और छोटे सूबे किसानों को 8 अरब 20 करोड़ रुपए देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐसा ऐलान किया है। देही इलाकों के बेरोजगार नौजवानों को 50 अरब रुपए देने का भी ऐलान किया गया है, जबकि DAP की कीमत 2500 रुपए फी बोरी कम कराई है। DAP की फी बोरी कीमत 11,500 रुपए हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खुशहाल नहीं होगा तब तक ये मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का किसान अगर खुद भूखा होगा तो इस मुल्क के बाकी अवाम का पेट कैसे वो भर सकेगा। आपको याद होगा कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो हमने गंदम की इमदादी कीमत 450 से बढ़ा के 950 रुपए कर दी थी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो हम पिछले कई दहाइयों से गंदम इंपोर्ट करते थे, हमने एक साल के अंदर हमारे किसान ने इतनी बदकिस्मती से जब हम किसान को भूल जाते हैं, जब किसान की ज़रूरियात भूल जाते हैं तो किसान की पैदावार भी कम हो जाती है और उसकी पैदावार कम होने के नतीजे में मुल्क जो है उसमें भी एक फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस होती है। लोग भूखे बैठना शुरू हो जाते हैं। आपको बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी वज़रा नवीद कमर शहरी रहमान कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया।
क्या तहरीक इंसाफ खून खराबे का इरादा लेकर इस्लामाबाद आ रही है? फैसल वावडा के खदशात के बाद PTI रहनुमाओं के बयानात और ऑडियो लीक ने सूरत हाल वाज़े कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर कामरान बंगश ने भी एतराफ़ कर लिया कि असले समेत शहर इक़्तिदार आएंगे। धमकी दी कि वफाकी हुकूमत ने कोई गड़बड़ की तो दिफा का हक मजबूत रखते हैं। बहुत हैं, भी बहुत है। मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे जनाजे नजर आ रहे हैं। हकीकी आजादी या इंतशार मार्च, खदशात हकीकत का रूप धारने लगे। बहुत हैं, भी बहुत है, बंदे भी जितने चाहिए होंगे सब। PTI रहनुमा दावे तो पुरअमन रहने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल कोई परेशान होने की बातें नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पुरअमन होगी सारी मार्च। फैमिलीज आएंगी बड़ी तादाद के अंदर। बहुत हैं, लेकिन तैयारियां कुछ और ही बता रही हैं। शहर इक़्तिदार पर चढ़ाई का इरादा रखने वाले धमकियां भी मुसलसल दे रहे हैं। इंसाफ के दावेदारों के अज़ाइम से वफाकी हुकूमत बाखबर है। अपने ही बंदों की लाशें गिरा दें और फिर हो ये कि जी ये तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने जो है ये किया, ये उसी किस्म की तैयारी में जो है वो लगा हुआ है। 25 मई के लॉन्ग मार्च में भी खिलाड़ियों ने अपने इरादों की झलक दिखाई थी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार किया है कि मुल्क जिस तरफ जा रहा है शायद इंतखाबात भी मसले का हल ना रहें। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि आज़ादी के नारे लगाने वालों ने मुल्क की तरक्की में रुकावटें डाली। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने वाज़े कर दिया कि जत्थे के हमले की सूरत में हुकूमत तब्दील नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, मतवाले रहनुमा भी फ्रंट फुट पर। शाहिद खाकान अब्बासी ने लॉन्ग मार्च को मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। नुकसान मुल्क का ही होता है लॉन्ग मार्चों में, किसी चीज का हल नहीं है। और अब तो जहाँ भी आप जा रहे हैं तो शायद इंतखाबात भी हल न रहे। एहसन इकबाल ने भी तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। आज आपके लंदन में जो मुजाहरे हैं उसमें भारतीय शहरी शरीक हो रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आप उनका काम आसान कर रहे हैं। आपको किसने इजाजत दी है कि आप लोगों की पगड़ियां उछालें जब खुद आप घड़ी चोर हैं? कौम ने आपके लॉन्ग मार्च का बाइकाट किया है। खुर्रम दस्तगीर ने वाजे कर दिया कि शहर इख्तिदार में किसी को फसाद की इजाजत नहीं दी जाएगी। वो तखरीब कर रहे हैं, हम तामीर कर रहे हैं। वो दिया बुझा रहे हैं, हम दिया जला रहे हैं। जत्थाबंदी के जरिए हमने 2014 में भी हुकूमत नहीं बदलने दी थी, आज भी नहीं बदलने देंगे। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। वफाकी वजीर ने बताया कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे और अवाम अपने वोट से हुकूमत तब्दील करेंगे। तहरीक इंसाफ का सदफ नईम के शौहर पर कार्रवाई ना करने के लिए दबाव। पंजाब के सीनियर वजीर और रहनुमा PTI मियां असलम इकबाल ने सदफ नईम के शौहर और दीगर अहले खाना से पहले से लिखे गए बयान पर जबरदस्ती दस्तखत करा लिए। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि FIR दर्ज होती तो कंटेनर जब्त हो सकता था। दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा सिर्फ दिखावा। तहरीक इंसाफ का सदफ नईम के शौहर पर कार्रवाई ना करने के लिए दबाव। शहीद सहाफी सदफ का खून नाहक 2 दस्तखतों की नजर हो गया। असलम इकबाल ने PTI मार्च बचाने के लिए सदफ के शौहर को केस से दस्तबरदार करा दिया। पंजाब के सीनियर वजीर असलम इकबाल ने पुलिस स्टेशन में कागज पर सदफ के घर वालों से जबरदस्ती दस्तखत कराए। असलम इकबाल के हुक्म पर पुलिस एहलकारों ने सदफ के शौहर और भाई के अंगूठे भी लगवाए। वहाँ मौजूद थे ना, वो वहाँ मौजूद थे। ये सारी जो भी प्रोसीजर हुआ है असलम इकबाल की वजह से हुआ है। उन्हें ही मुझे मतलब हैंड ओवर करवाई है। तो ना कभी हमने ऐसे काम किए, ना मेरी चीज़ों को पता, ना थानों को पता, ना कचहरियों को पता हमें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि असलम इकबाल का बैकग्राउंड है, वो पूरे थाने कब्जे में ले लेते हैं। सदफ नईम भागती रही तब असलम इकबाल को नजर क्यों ना आया? असलम इकबाल साहब ने प्लेन, मैंने सुना है कि प्लेन पेपर के ऊपर जो है वो करवाया गया और इस पे कोई डेट भी नहीं है। असलम इकबाल का इतनी फुर्ती के साथ जो है वो फौरी तौर पर नईम भट्ट को जो है वो कब्जे में लेना
और उस बेचारे को जो उस वक्त जो है वो पता नहीं किन हालात का शिकार था। अब तो बहुत सारी स्टोरीज और भी समझ में आ रही हैं। पैसों की बातचीत हो रही है। असलम इकबाल पुलिस वालों को इशारे करके आंखों के इशारों से कह रहा है ये भी साइन करा लो, वो भी साइन करा लो, और उसकी बड़ी रीजनेबल वजह है, और वो ये है कि अगर FIR दर्ज हो जाती, कंटेनर जो है वो जाहिर है उसको कब्जे में लेना होता, फिर वो जो गार्ड्स हैं उनको कब्जे में लेना पड़ता। तो असलम इकबाल का अपना हल्का बनता है ये अचरा, जहाँ पे सदफ रहती थी, वहाँ पर इसको ऊपर बुलवा के इसको 5 किलोमीटर भगवाता रहा। उस वक्त इसको सदफ पे तरस नहीं आया। ज़राए का कहना है कि पुलिस कार्रवाई के नतीजे में इमरान खान का कंटेनर मजीद आगे न बढ़ पाता। लॉन्ग मार्च जारी रखने के लिए सदफ नईम की फैमिली पर कार्रवाई न करने का दबाव डाला गया। नईम हनीफ, समा, लाहौर। खातून सहाफ़ी की मौत कैसे हुई? साथी रिपोर्टर्स के बयानात ने सवालात उठा दिए। अफजल सियाल ने दावा किया कि सदफ नईम कंटेनर से खुद नहीं गिरी, बल्कि इमरान खान के गार्ड्स ने धक्का देकर गिराया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं बयानात से मामला मशकूक हो गया है। पंजाब हुकूमत तहकीकात करे, वरना वफाकी हुकूमत अपना फर्ज अदा करेगी। PTI के मार्च में खातून सहाफ़ी सदफ नईम की हलाकत का अलमनाक वाकया। सदफ के साथी रिपोर्टर्स ने वाकये से मुताल्लिक बड़ा दावा कर दिया। बोले सदफ कंटेनर से गिरी नहीं है, बल्कि उसे इमरान खान के कंटेनर पर मौजूद गार्ड्स ने धक्का देकर नीचे गिराया। सदफ ने कोशिश की है उसको जो कंटेनर का था, जो वो हैंडल था, उसको पकड़ने की, ऊपर चढ़ने की। तो ये गार्ड धक्का देना इनकी नॉर्मली प्रैक्टिस है। इसने धक्का दिया है गार्ड ने, इमरान खान के जो गार्ड दोनों थे उनमें से एक ने, और ये सदफ जो है वो नीचे गिरी हैं। और जैसे ये नीचे गिरी हैं तो ये जो कंटेनर के टायर थे वो उनका जो सर है वो कुचल के जो है वो आगे निकल गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सदफ नईम के साथियों के बयानात का नोटिस ले लिया। ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि मौके पर मौजूद सहाफियों के इंकशाफात ने मामले को मशकूक बना दिया है। राना सनाउल्लाह ने वाकये की शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि ये पंजाब हुकूमत की कानूनी जिम्मेदारी है। सदफ नईम के साथी सहाफियों का बयान है कि सदफ को धक्का दिया गया। धक्का देने वाले शख्स को फिलफौर गिरफ्तार करके कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी न की तो इस मामले में वफाकी हुकूमत अपना कानूनी फर्ज अदा करेगी। PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान खातून सहाफ़ी की हलाकत का मामला। इमरान खान के गार्ड्स की अफसरशाही अब भी बरकरार। सदफ नईम के घर के बाहर सहाफ़ियों को धक्के दिए। इमरान खान रिवायती तौर पर ताज़ियत करके सिर्फ 5 मिनट में ही वापस रवाना हो गए। किसी इमदादी रकम का ऐलान भी न किया। दानिश मुनीर की रिपोर्ट। इमरान खान की ताज़ियत के लिए सदफ नईम के घर आमद भी सहाफियों पर भारी पड़ गई। चेयरमैन PTI के गार्ड्स ने सहाफियों को धक्के दिए और बदतमीजी की। सहाफियों के एहतजाज पर इमरान खान कोई जवाब दिए बगैर ही आगे बढ़ गए। सहाफियों ने शिकवा किया कि इमरान खान अफसोस करने आए हैं या कोई महाज पर। शफकत महमूद ने सवाल करने पर उल्टा सहाफियों को सियासत करने का इल्जाम दे दिया। सबसे ज्यादा जो मुजालिम है वो भी सहाफियों पे डाले जाते रहे। नहीं, ये आवाज को जो है खामोश करवाने इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। ये बात पे मैं इत्तेफाक नहीं करता कि आप सियासत कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे। इमरान खान सदफ नईम के अहले खाना को दिलासों के सिवा कुछ ना दे सके। अमरीकी निजात पाकिस्तानी शहरी ने सदफ नईम के शोहर को 50 लाख रुपए का चेक दिया। 50 लाख का एक डोनेशन इस फैमिली को दिया और उम्मीद करता हूं कि मेरे इस जज्बे को देख के जो दूसरे पाकिस्तानी हैं वो भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इमरान खान ने खातून सहाफी सदफ नईम के घर वालों से रवायती ताज़ियत की और 5 मिनट भी ना गुजारे। इमरान खान 11:50 पर आए और 11:54 पर रवाना हो गए। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ दानिश मुनीर, समा, लाहौर। PTI मार्च में इमरान खान के कंटेनर तले आकर जाँ बहक होने वाली खातून सहाफ़ी सदफ नईम के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ है। मरहुमा की वालिद और वालिदा निढाल हैं। सदफ की बेटी को भी समझ नहीं आ रहा कि सालगिरह इकट्ठा मनाने का वादा करके जाने वाली माँ आखिर कहाँ चली गई। दानिश मुनीर की रिपोर्ट देखिए।
जल्दी आ जाऊंगी। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। सदफ नईम के घर की फिजा सोगवार, मुतासरा खानदान से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। बेटी के गम में वालिदैन निढाल। सदफ नईम के शौहर नईम भट्टी का कहना है कि बेटी की सालगिरह थी। सदफ वादा करके गई थी कि शाम को इकट्ठे मनाएंगे, लेकिन वो वापस ना आई। बेटी जिद कर रही थी कि अम्मा मेरी बर्थडे अब मत जाओ, तो कहती अच्छा बेटा लाहौर आ जाऊंगी मैं, फिर परसों फिर चली जाऊंगी, मैं आपको बर्थडे आपके साथ मनाऊंगी। सदफ अपने ससुराली रिश्तेदारों की भी आंख का तारा थी। जेठानी कहती हैं वो सबसे प्यार करती थी और प्यार बांटती थी। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी बात पे हम लोगों की कोई भी बात नहीं ऐसी हुई। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बस उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं। मनो मिट्टी तले जा सोने वाली सदफ के बच्चे, शौहर, रिश्तेदार उसकी यादों को सीने से लगाए एक दूसरे को दिलासे देते दिखाई देते हैं। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ दानिश मुनीर, समा, लाहौर। सिंध काबीना ने बल्दियाती इदारों को मजीद इख्तियारात देने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मेयर कराची KMC और वाटर बोर्ड का चेयरमैन होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सरबराही भी मेयर ही करेगा। और लाहौर के इलाके काहना में चचा ने फायरिंग करके 2 भतीजों को कत्ल कर दिया। मक़तूलीन वालिद के कत्ल के इल्जाम में कुछ अरसा कबल ही बरी होकर जेल से आए थे। PTI मार्च की कवरेज करने वाले सहाफियों पर पंजाब पुलिस का तशद्दुद। कामुकी में DSNG वैन्स लगाने पर पुलिस एहलकारों ने कैमरामैन पर थप्पड़ बरसा दिए। SHO समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फाहद भट्टी। पहले खातून रिपोर्टर की शहादत और अब सहाफियों पर पुलिस का तशद्दुद। PTI का मार्च सहाफियों के लिए वबाले जान बन गया। खातून रिपोर्टर सदफ नईम के जाबहक होने के अगले ही रोज पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ TV चैनल्स के सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस वाले सहाफियों को धक्के और धमकियां देते रहे, कैमरे भी तोड़ डाले। फुटेज में देखा जा सकता है कि SHO ने पुलिस वैन में ही सहाफियों को ललकारा, गालियां दी, मगर सहाफियों ने फराइज की अदायगी जारी रखी। कैमरामैन के कुछ कहने पर पुलिस अफसर गाड़ी से उतरा और बाकी एहलकारों के साथ मिलकर सहाफियों को बुरी तरह पीटा। 10 से 15 लोग थे पुलिस वाले और वो निहत्ता बेचारा अपने आप को भी बचा रहा था और कैमरे को भी बचा रहा था। तो मैंने उसकी फुटेज बनाने की कोशिश की। मेरे पीछे से तकरीबन कुछ 4 से 5 पुलिस वालों ने ना मुझे अटैक किया। किसी ने मेरे गर्दन पकड़ी है, किसी ने मेरे बाल पकड़े हैं, किसी ने मेरी शर्ट पकड़ी है। सहाफियों पर तशद्दुद के वाक़े पर SHO समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SP सदर के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस SHO और एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। कैमरा टीम के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। मार्च में साथ जाने वालों की अदम दिलचस्पी या एस्टेब्लिशमेंट से कोई उम्मीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाहौर से गुजरांवाला पहुंचने में 3 दिन लगा दिए। PTI का कामुकी से चलने वाला मार्च चौथे रोज भी गुजरांवाला डिवीजन में रहेगा। आज रात मार्च का अख्ताम चंदा किला में होगा। मार्च के शुरा सुबह गुजरांवाला से वजीराबाद के लिए रवाना होगा। PTI मार्च को कामयाब बनाने के लिए पंजाब पुलिस सरगर्म। कारकुनान को इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए गुजरांवाला में गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। PTI मार्च को कामयाब बनाने के लिए पंजाब पुलिस अब सरगर्म हो गई है। कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए गुजरांवाला में गाड़ियों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, पुलिस की जानिब से गाड़ियों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई है। पकड़ी गई गाड़ियाँ मुख्तलिफ थानों में मौजूद हैं। गाड़ियाँ PTI के मुकामी कायदीन को दी जाएंगी। कायदीन गाड़ियों में कारकुनान को इस्लामाबाद ले जाएंगे। तो अब ये हथकंडे अख्तियार किए जा रहे हैं
कि गाड़ियां PTI के मुकामी कायदीन को दी जाएंगी और कायदीन इन गाड़ियों में कारकुनान को इस्लामाबाद ले जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। जी मोहसिन, ये क्या हो रहा है? लोगों की गाड़ियां अब इनके कायदीन को दी जाएंगी? पंजाब हुकूमत इस वक्त जो है वो सहूलतकार बनी हुई है पुलिस के जरिए, और पुलिस के जरिए जो है गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं लोगों की, और गाड़ियां पकड़ पकड़ के मुख्तलिफ थानों में बंद की जा रही हैं ताकि जब लॉन्ग मार्च यहाँ से गुजरांवाला से आगे जाए तो लोगों को ये दी जाए। यहाँ पे जो टिकट होल्डर्स हैं उनके हवाले की जाएंगी ताकि वो अपने कारकुनों को यहाँ से बिठा के जो है वो आगे लेके जाएं। आपको बताता चलो कि ट्रांसपोर्टर्स जो है वो खासे परेशान है। उनका यही कहना है कि वो रोजगार के लिए घर से निकलते हैं लेकिन उनकी गाड़ियां जो है पकड़ती हैं। तकरीबन 50 के करीब गाड़ियां जो है इस पर मुख्तलिफ थानों में बंद है। और पता यही चला है कि पंजाब हुकूमत के अहकामात के बाद जो है पंजाब पुलिस ने, गुजरांवाला पुलिस ने ये इक़दाम किए हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और मार्च के शुरका को ठहराएं कहां? PTI परेशान है। मुतबादिल तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले शुरका के लिए निजी हाउसिंग सोसाइटी में इंतजाम जारी हैं। मजीद जानेंगे इस हवाले से समाज के नुमाइंदे से भी। अभी आपको बताएं कि मार्च के शुरका को ठहराएं कहां, ये सवाल इस वक्त पैदा हो चुका है PTI में, और PTI इस वक्त परेशान है। मुतबादिल तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले शुरका के लिए निजी हाउसिंग सोसाइटी में इंतजाम भी जारी हैं। मईशत, कारोबार और तालीम दुश्मनी के बाद PTI सियासत की पार्क दुश्मनी भी सामने आ गई। जी हाँ, बिल्कुल। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान को खुश करने के लिए रावलपिंडी के इकबाल पार्क को क़ज़ा हाजत का मुकाम बनाने की ठान ली। सेहत अफजा अवामी मुकाम पर ही PTI मार्च वालों के लिए बैतुल खला की तामीर शुरू कर दी गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम जंजुआ। पंजाब की परवेज हुकूमत का इमरान खान को खुश करने का मिशन। सूबे के तालीमी इदारों के बाद अब पार्क भी तहरीक इंसाफ की सियासत की नजर होने लगे। इस्लामाबाद में मार्च और धरने की इजाजत ना मिलने की सूरत में शुरका को रावलपिंडी के नवाज शरीफ पार्क में ठहराने का इंतजाम कर लिया गया। परवेज सरकार के हुक्म पर PHA की हंगामी फुर्तियां। सैरो वर्जिश के अवामी सेहत अफजा पार्क में सरकारी खर्च पर बड़े पैमाने पर दर्जनों टॉयलेट्स की तामीर जारी। अल्लामा इकबाल पार्क का बड़ा हिस्सा रफा हाजत गाह में तब्दील किया जा रहा है। इससे पहले इमरान खान के जलसे के लिए लियाकत बाग का बैरूनी जंगला भी तोड़ा गया था, जिसके बाद PHA ने आरजी जंगला खड़ा तो किया, लेकिन वो किसी वक्त भी गिरकर किसी जानलेवा हादसे का सबब बन सकता है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया है। FIA इंक्वायरी कमीशन को सेक्रेटेरिएट सपोर्ट देगा, जबकि इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट 30 रोज़ में मुकम्मल करके पेश करेगा। आपको बताएं, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि FIA इंक्वायरी कमीशन को सेक्रेटेरिएट सपोर्ट देगा, जबकि इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट 30 रोज़ में मुकम्मल करके पेश करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने के बाद ये शहबाज शरीफ का चीन का पहला दौरा होगा। हिमालय से ऊंची, समंदरों से गहरी, पाक चीन दोस्ती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 से 2 नवंबर तक चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ को चीनी रियासती कौंसिल के वज़ीर आज़म ने दौरे की दावत दी थी। दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान क़यादत की सतह पर मुसलसल राबतों की कड़ी है। शहबाज शरीफ सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। पाक चीन वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें कायदीन सदाबहार आजमूदा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप का जायजा लेंगे। दौरे से चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की रफ्तार मज़ीद बढ़ने की तवक्को है। मुलाकातों और इजलासों में वसी तर 2 तरफ़ा ताउन के एजेंडे पर पेशरफ्त मुतवक्के है, जबकि मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों और मुआहदात पर भी दस्तखत होने का इम्कान है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रवा साल अप्रैल में वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद वज़ीर आज़म का ये चीन का पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म ने 16 सितंबर 2022 को उज़्बेकिस्तान में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के सालाना जनरल बॉडी इजलास में नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंतखाब कर लिया गया है। कराची में होने वाली PBA के जनरल बॉडी इजलास में बड़ी तादाद में TV और रेडियो से जुड़े अफराद ने शिरकत की। मुंतखब किए गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अरकान में TV से मोहसिन रजा नकवी, गुलाम नबी मुराई और चौधरी अब्दुल रहमान शामिल हैं, जबकि रेडियो से शाहिद जमाल, मिर्ज़ा मोहम्मद नईम, नज़ाफरीन, एसला खानी, सारा ताहिर खान और शेर असफंदियार खान शामिल हैं।
फिल वक्त इतना ही यार। खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।